राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में वैरागी का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव और वैरागी के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। कल की ज्ञान की चर्चा में जब सतगुरुदेव ने वैरागी से ये कहा कि हे वैरागी, जो तुमने भेष धारण कर रखा है ये भी खटदर्शनियों का है, और जो ज्ञान सारे संसार को तुम सुनाते रहते हो वो भी खटदर्शनियों का है। तो इस पर वैरागी नाराज हो गया कि कौन सा भेष तुम्हारे खटदर्शनियों का हमारे पास है। तो उन्होंने उसे समझा कर कहा था कि संसार में 6 खटदर्शनी हुए, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, ब्राह्मण, दरवेश। ये सब खटदर्शनियों का ही पूरे संसार में जितना भी ज्ञान, वेदों का, शास्त्रों का जो भी ज्ञान है वो सब इन 6 खटदर्शनियों का है, और तुम उसी ज्ञान को बोलते रहते हो। उन्हीं का तुमने वेश भी धारण कर रखा है। ये जो दंड कमल है, दाढ़ी, माला, तिलक, जनेऊ, ये सब खटदर्शनियों का ही तो वेश है। तुमने उसे धारण कर रखा है और तुम अपने आप को संसार में ज्ञानी कहलाते रहते हो और संसार में त्याग की बातें करते रहते हो, जबकि तुम खुद संसार में घूम घूम कर हर घर घर में वो ज्ञान देते रहते हो। तो तुम क्यों वैराग ले रखा है? कहाँ से तुम त्यागी हो? तो इस पर वैरागी को फिर क्रोध आया और फिर वह सतगुरुदेव से कहता है कि आप तो फंदे में पड़े हुए हो, यानी आप तो ग्रस्त में रहते हो। मैं त्यागी हूँ, मैंने माया का त्याग कर दिया है, मैं ग्रस्त से बिल्कुल अलग हो गया हूँ, और तुम ग्रस्ती होकर मुझसे ऐसी बातें कह रहे हो। तो इस पर सतगुरुदेव फिर उसे समझा रहे हैं और सारी ज्ञान चर्चा ज्ञान के आधार पर समझा रहे हैं, और वो ज्ञान के आधार पर ही सब बातें कहकर हमारे मन के भी भ्रम मिटा रहे हैं। जो हमारे अंदर, मन के अंदर ये भ्रम भरा हुआ है कि गृहस्थी से ऊंचा वैरागी होता है, जो घर छोड़कर चला गया, जो त्यागी हो गया, या कोई किसी बड़े पंथ से जुड़ गया, जो बहुत बड़ा संत हो गया, बस भक्ति उन्हीं से ही हमारे अंदर आ सकती है। यहाँ सतगुरुदेव ने इसमें हमारे बहुत से भ्रमों को दूर किया है कि भक्ति के लिए न किसी भेष की जरूरत है। कपड़े लाल पहनो, पीले पहनो, हरे पहनो, जो चाहिए पहनो, क्योंकि वो तो शरीर को है और शरीर तो एक दिन खत्म होने वाला है। आत्मा ब्रह्म है, इस ब्रह्म आत्मा को ही ब्रह्म परमात्मा से तुम्हें मिलाना है। और अगर भेष धारण करना है तो इस आत्मा को पर उस सत्स्वरूप परमात्मा का भेष धारण करवाओ, उस ने अक्षर को जानकारी करो। वो आत्मा पर सच्चा भेष है। जब आत्मा पर भेष आएगा तब ये आत्मा परमात्मा में मिल पाएगी। इन सब के हमारे ये भ्रम दूर के। अगर कोई कितना ज्ञानी है, उसने बहुत ग्रंथों को पढ़ लिया, सुना लिया, बहुत अच्छा भी बोलता है, तब भी क्या, अगर उसके पास ये असल भेष नहीं है कि ये ने अक्षर की जानकारी नहीं है, सत शब्द कैसे आए, ब्रह्म के नाम राम को कैसे रटा जाए, तो फिर वो कितना बड़ा ज्ञानी है, किस काम का? क्योंकि ज्ञान तो सुन सुन कर भी बोला जाता है, पढ़ पढ़ कर भी बोल लिया जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जब तक उस सुने हुए ज्ञान का अनुभव नहीं है आपके पास, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। आप किसी दूसरे को कैसे उस रास्ते पर ले जाओगे? क्या आपने उसका अनुभव किया? अनुभव किया होगा तो वो बात आप दावे से उस बात को कह सकते हो कि जब यहाँ पर पहुंचोगे तो ये होगा। और ये सारे अनुभव सतगुरुदेव ने इस ग्रंथ में भी लिखे हैं। बस इस ग्रंथ को पढ़ो या सुनो और अपने से मिलान कर लो। जैसे जैसे आप इससे अपना मिलान करते जाओगे, आपको अपनी मंजिल साफ दिखती जाएगी और ये भी पता चलता जाएगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ। जैसे कहीं सफर पर जाते हो तो मील के पत्थर मिलते हैं या बोर्ड आपको लिखा हुआ मिल जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। उस बोर्ड के आधार पर आप चलते रहते हो। ऐसे ही हमारे अनुभव है। जब ये मील के पत्थर, ये अनुभव हमें अंतर में होंगे और इससे मिलेंगे, तो हमें बिल्कुल अंदर विश्वास आता जाएगा कि हमारा रास्ता सही है। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, ज्ञान को बार बार सुनना चाहिए। जब बार बार ज्ञान को सुनोगे
तो एक दिन वो बुद्धि पर भी बैठेगा और आप उसके कहे अनुसार भी चलोगे और आपका उससे मिलान भी होता जाएगा। अब आज वैरागी इस बात पर नाराज हुआ कि मैं त्यागी हूँ और आप गृहस्थी हो, आप माया के फंदे में पड़े हुए हो, जबकि मैं माया से अलग हो गया हूँ। तो आज सद्गुरुदेव फिर उसे ज्ञान से समझा रहे हैं। श्री सुखोवाच, त्यागी होए कोप मत स्वामी, वस्तु ग्रह सो आई, कह सुख राम सुनो वैरागी, अरत सोज उर्माही। अब सतगुरुदेव उसे ज्ञान से समझा रहे हैं कि हे वैरागी, थोड़ा सा अपने हृदय में समझो इस बात को, तुम क्रोध क्यों कर रहे हो? संसार की हर वस्तु तो इस ग्रस्त से आई है, ये शरीर भी ग्रस्त से आया है, संसार की माया भी ग्रस्त से आई है। आज तुम अगर वैरागी हो भी गए हो तो तुम्हारी भी शरीर की पूर्ति हो, चाहे तुम्हारी आत्मा की पूर्ति हो, चाहे तुम्हारी भक्ति की पूर्ति हो, सब कुछ तो ग्रस्त से आया हुआ है। ग्रस्त के बिना कौन सी संसार में चीज पैदा हुई? अगर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं करते, इस सृष्टि में स्त्री पुरुष का मेल नहीं होता, तो क्या ये सृष्टि बनती? क्या इस सृष्टि में ये ज्ञान होता? क्या आत्माएं मोक्ष में जाती? सब संत भी पैदा हुए हैं तो वो भी तो ग्रस्त से ही आए हैं। जिनके ज्ञान को तुम पढ़ रहे हो, जिनके ज्ञान को तुम सुना रहे हो, सब कुछ ग्रस्त का ही है। ग्रस्त से अलग क्या है जो तुम ग्रस्त को इतना कम समझते हो? आगे सद्गुरुदेव फिर कहते हैं, ग्रह सो आप नीसर्या स्वामी, नाम ग्रह सो लाया, कह सुख राम सुनो वैरागी, निंदे मति अब भाया। सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे वैरागी, तुम्हारी खुद की उत्पत्ति भी तो ग्रस्त से ही हुई है, कि माता पिता के मेल से तुम भी तो उत्पन्न हुए हो। तुम्हें जो नाम मिला हुआ है वो भी ग्रस्त का है, और फिर तुम ग्रस्त की ही निंदा कर रहे हो। अगर ग्रस्त ना होता तो क्या तुम इस संसार में आते? क्या तुम्हें ये शरीर मिलता? ग्रह की काया, ग्रह की माया, ग्रह का सकल पसारा, कह सुख राम सुनो वैरागी, कौन ग्रह सो न्यारा। ग्रस्त का शरीर, ग्रस्त की ही माया, नाम भी ग्रस्त का, सब कुछ तो तुम्हें ग्रस्त से मिला है। ग्रस्त से अलग बताओ कौन सी चीज है? तुम्हें पैदा दूसरे ने किया, तुम्हें नाम दूसरे ने दिया, तुम्हें शिक्षा दूसरे ने दी, तुम्हें ज्ञान भी दूसरे ने दिया, सब कुछ तो ग्रस्त से ही तुम्हें मिला है। ग्रस्त से अलग तुम कहाँ पर हो? माता पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया, पैदा किया, पाला बड़ा किया, शिक्षा दी, ज्ञान दिया, फिर तुम उन्हीं की निंदा कर रहे हो। यानी परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई, तुम परमात्मा की निंदा कर रहे हो, तो तुम कितने बड़े दोषी कहलाओगे। ग्रह में जन्मे ग्रह को निंदे, सो दरगाह का खूनी। जिस ग्रस्त में तुमने जन्म लिया, जिस ग्रस्त के सुख को तुमने भोगा, और फिर उसी ग्रस्त की निंदा करते हो, तो तुम परमात्मा के दरगाह के खूनी कहलाओगे। यानी परमात्मा की निंदा करने वाले को कहाँ संसार में जगह मिलेगी। कह सुख राम सुनो वैरागी, कह गए संत अजूनी। सब संतों ने, सब श्रेष्ठ संतों ने ग्रस्त जीवन को श्रेष्ठ कहा है। और संत तो यहाँ तक कहते हैं, जननी जने तो संत जन, नहीं तो रहिए बाँझ। कि अगर जनना ही है, पैदा ही करना है, तो किसी संत को जन्म देना चाहिए, नहीं तो बिना पुत्र के ही रह जाओ, संसार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संत भी अगर कोई पैदा हुआ है, जो बड़े बड़े संत हुए, तो वो भी तो माता के गर्भ से ही हुए हैं, और तुम उसी की ही निंदा कर रहे हो। यहाँ तक संत तो ये कहते हैं कि वो कितना भी बड़ा संत हो जाए, तब भी आके माता के चरणों में अपना शीश झुकाता है। माता नहीं उस संत के जाके शीश झुकाती है। भले उसका बेटा कितना भी बड़ा संत बन गया हो, तब भी माता शीश नहीं झुकाती है। ये सब सुनकर वैरागी बहुत दुखी हो गया और उठ कर जाने लगा। तो इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं,
चर्चा माए दुख जो माने, सो नर मुड के वारा। कह सुख राम सुनो वैरागी, निर्भय ज्ञान हमारा। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि अगर ज्ञान चर्चा चल रही है तो उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। वो मूर्ख है जो बुरा मानते हैं, बल्कि ज्ञान तो निर्भय करने वाला है। इस मनुष्य के सारे भरम दूर होते हैं। ज्ञान चर्चा में कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। तामस करे उठ जो जावे, जा गुरु ज्ञान न पाया। कह सुख राम सुनो वैरागी, तके उड़त ज्ञान ले आया। सद्गुरुदेव कहते हैं कि अगर ज्ञान चर्चा चल रही हो और तुम्हारे मन के अनुसार बात न कही गई हो तो तुम्हें क्रोध आ जाता है, तो ये तो तुम्हें इसका मतलब अभी गुरु ज्ञान तुम्हारे पास नहीं आया है। अभी तो तुम सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही कह रहे हो और सीख सीख कर बोल रहे हो। जिनको ज्ञान चर्चा में भी दुख हो रहा है, क्रोध आ रहा है और वो उठ कर चले जा रहे हैं, तो उनकी बुद्धि पर अभी ज्ञान नहीं बैठा है। ज्ञान से तो बल्कि सारे भ्रम दूर होते हैं। भ्रम दूर होंगे तभी तो ये आत्मा निर्भीक होगी, निडर होगी। सतगुरु मिल्या ज्ञान ले आयो, फिर तुम हंस कहासो। कह सुख राम सुनो वैरागी, उठ उठ मत नहासो। सतगुरुदेव वैरागी को कहते हैं कि अगर वैरागी तुम निर्भीक होना चाहते हो तो फिर संतों, केवली भगवंतों के अनवय ज्ञान को प्राप्त करो, तब तुम सच्चे संत कहलाओगे। इस तरह उठ उठ कर मत भागो। इस पर वैरागी कहता है कि तुम हमारी तो सुनते नहीं हो और हमारा निर्भीक ज्ञान तो तुमने सुना ही नहीं है अब। तो इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, कहो नी ज्ञान तुम्हारो, साख शब्द मुख बोलो। कहे सुख राम सुनो वैरागी, ज्ञान हाट क्यों नहीं खोलो। इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं कि हाँ वैरागी, अपने मुख को खोलो, अपने ज्ञान की गठरी को खोलो, ताकि पता चले कि तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान है। तो तुम अपनी बात को क्यों नहीं बोलते हो। मैं कहूँ ज्ञान सुनेगा स्वामी, कन नहीं चित्त तुम्हारो। कहे सुख राम जवाब यो दीजे, जूं दिल खुले हमारो। इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं कि मैं जो तुम्हें ज्ञान बता रहा हूँ हे वैरागी, वो अनमोल ज्ञान है, उसको सुनो, या तुम्हारा सुनने में चित्त नहीं है। क्योंकि वैरागी को बार बार क्रोध आ रहा है, इसलिए सद्गुरुदेव को ये सब बात कहनी पड़ रही है। अर्था बिना उठा पे चर्चा, सो मुनमुखी कहावे। कह सुख राम सुनो वैरागी, दरगे दाद न पावे। सतगुरुदेव वैरागी को अनेक तरीके से समझा रहे हैं कि हे वैरागी, अर्थ नहीं जानते, ज्ञान चर्चा को उठाते रहते हो, मन के अनुसार ही अपने ज्ञान को बोलते रहते हो, तो वो तो मनमुखी है, वो परम पद की प्राप्ति कर ही नहीं सकता, ना ही उसको हो सकती है। जब तक ज्ञान को अंतर उतारोगे नहीं, केवल ज्ञान को समझोगे नहीं, उसके भेद को, विधि को उस अनुसार सिमरन नहीं करोगे, तो कैसे परम पद में पहुंचोगे। सिर्फ सीख सीख कर, बोल बोल कर तुम परम पद में नहीं पहुंच जाओगे। और जो ज्ञानी बन गया, अगर वो ये सोच रहा है कि ज्ञान के अनुसार मैं पहुंच जाऊंगा, वो तब भी नहीं पहुंच सकता। जब तक ये अंदर सतगुरु की सत्ता नहीं आती है, केवली भगवंतों का ज्ञान नहीं समझ में आता, तब तक परम पद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आज की चर्चा यहीं तक, आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।